अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, डॉक्टर ज़ुल्करनैन अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारक हो आपको और उम्मीद है आपका रमज़ान शरीफ ठीक चल रहा होगा। इसी हवाले से मैंने आज सोचा कि क्यों ना रमज़ान शरीफ के हवाले से एक वीडियो बनाई जाए और जिसमें जो है रोज़े के फ़िज़िकल जो फ़ायदे हैं जो हमारी सेहत के लिहाज से उनको बयान किया जाए। वैसे तो हमें पता है कि रोज़े जो है अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ है हमारे ऊपर और इनके बहुत सारे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन ये कि आज हम फोकस करेंगे जो इसके जो बुनियादी फ़ायदे हैं हमारी सेहत के लिहाज से। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है रोज़े का सेहत के लिहाज से वो ये है कि हमारी ये जो ब्लड शुगर को बेहतर कंट्रोल करता है। उसकी वजह यह है कि जब हम रोज़े की हालत में हैं तो हम खा पी नहीं रहे और उसकी वजह से जो इंसुलिन का लेवल है वो हमारा नीचे चला जाता है, ड्रॉप करता है और उसकी वजह से हमारी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो बढ़ रही है। उसकी वजह से जो है हमारा शुगर का कंट्रोल जो है बेहतर हो जाता है। यूजली जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उसमें हम गोलियों को उनकी जो दवाई की मिकदार है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। यूजली 20 to 30% जो है कम मिकदार हो जाती है उनकी मेडिसिन की और इसकी भी बुनियादी वजह यही है कि हम खा भी नहीं रहे होते और हमारा शुगर लेवल जो है वो थोड़ा सा डाउन होता है। अब दूसरा फ़ायदा जो है इसका वो ये है कि हमारी बॉडी में सोजिश या इन्फ्लेमेशन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, उसकी मिकदार को कम करता है रोज़ा। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क है यानी कि हार्ट डिजीज़, एंजाइना, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, जोड़ों का दर्द, गैंठिया वगैरह और जो भी इस तरह की चीज़ें इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड होती हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है जिसे हम सीलियक्स या क्रोन डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, उन सब में रोज़े की वजह से जो है फ़ायदा होता है क्योंकि आपका इन्फ्लेमेशन का लेवल डाउन होता है और जब इन्फ्लेमेशन का लेवल डाउन होगा तो ये सारी जो बीमारियां हैं इसकी मिकदार भी जो है बॉडी में कम होगी, तो इसके लिए भी फ़ायदेमंद। अब ख़ास तौर पे हार्ट के मरीज़ों के लिए अच्छी खबर ये है कि रोज़े की हालत में आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है और जब आपका ब्लड प्रेशर कम होगा तो उसकी वजह से जो हार्ट पे मसल पे जो स्ट्रेन है वो कम होता है और उसकी वजह से जो मरीज़ हैं जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जिसे हम कहते हैं या एंजाइना की तकलीफ़ है या हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है तो उनके लिए भी रोज़ा जो है बेहतरी लाता है। मैं उन मरीज़ों की बात नहीं कर रहा जिन्हें बहुत ही सवीयर किस्म की जो है हार्ट फेलियर है या गुर्दों की बीमारी भी है या एडवांस किस्म की डायबिटीज़ है, वो रोज़ा रखने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिन्हें सिर्फ ब्लड प्रेशर है और कोई ज़्यादा मेजर बीमारी नहीं है, हल्का सा एंजाइना का प्रॉब्लम है, कोई बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो उन मरीज़ों के लिए रोज़ा जो है फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप डाउट में हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि रोज़े में कि जो आपकी कोलेस्ट्रॉल की मिकदार है उसको भी कम करता है रोज़ा, तो उसकी वजह से भी जो है आपकी जो चिकनाई है जो आपकी ब्लड वेसल्स में क्लॉग अप कर रही है जिसको बंद कर रही हैं तो वो उसका रिस्क भी जो है कम हो जाता है। और इसके अलावा रोज़ा जो है आपका वज़न कम करने में भी मदद करता है। उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि इंसुलिन की मिकदार कम होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, एक तो वजह ये होती है और दूसरी वजह ये है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म जिसे हम कहते हैं बॉडी जो हीट जो एनर्जी यूजुअली यूज़ कर रही है उसकी मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो जब ज़्यादा मिकदार में फ्यूल यूज़ कर रही है, ईंधन यूज़ कर रही है तो जो हमारी फैट भी है वो भी यूज़ होती है और इसकी वजह से जो अल्टीमेटली आपका वज़न कम होता है। और इसके अलावा पांचवी चीज़ जो है वो ये है कि आपका ग्रोथ हार्मोन जो है वो उसकी मिकदार इंक्रीज़ होती है। जब ग्रोथ हार्मोन की मिकदार इंक्रीज़ होगी तो हमारे पट्टे मजबूत होते हैं, हमारी मसल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और मेटाबॉलिज्म पे भी इसका असर होता है और उसको इम्प्रूव करता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो है वेट लॉस होता है। और जो छठा बेनिफिट है और सबसे जो ज़बरदस्त बेनिफिट है रोज़े का वो ये है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब क्या, सेल्फ ईटिंग, यानी कि ये एक रिसाइकलिंग मैकेनिज़्म है हमारी बॉडी में कि जो भी चीज़ें इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती वो जिस्म खुद ब खुद ही उनको जो है उसमें से अपने अंदर से निकाल देता है, यानी कि जो टॉक्सिसिटी बॉडी की जो है वो कम होती है
इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि आप मोटरसाइकिल या गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाते हैं उसकी ट्यूनिंग के लिए। तो ट्यूनिंग से पहले जो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन जैसे बॉडी वो ट्यून होती है वो सारा गंद गर्दो गुबार और जो अंदर से निकल जाता है पुराना ऑयल वगैरह, तो गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चलती है और ऐसे चलती है कि जैसे नई ली हो। सेम ही चीज़ जो है हमारे जिस्म में भी होती है और उसी को जो है ऑटोफेजी कहते हैं। और इसमें बहुत ज़बरदस्त रिसर्च भी हुई है और एक जापानीज साइंटिस्ट है, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है इसी के बारे में। उस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं। तो ऑटोफेजी का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमारे कैंसर जीन्स हैं उसको टर्न ऑफ करती है। तो यानी कि अगर आप अपना कैंसर का रिस्क कम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है ऑटोफेजी बहुत ज़रूरी है और अल्टीमेटली रोज़ा उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और स्टडीज़ आ रही हैं, वो कहती हैं कि रोज़ा रखने की वजह से आपकी उम्र भी जो है ज़्यादा होती है। तो ये थे रोज़ा रखने के बेनिफिट। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी जिसमें मैं डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। उसको मैं यहाँ पे कहीं पे लिंक कर दूँगा, आप इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हैं। तो अपना और अपने किरदार के लोगों का बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।